अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उर्दू PhD के प्रोग्राम्स के सिलसिले के साथ मैं हूँ सफ्तर रशीद। अज़ीज़ तलबा, इस सीरीज़ में हम पहले 2 यूनिट्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ये पिछले अबवाब की तरह, पिछले यूनिट्स की तरह ये भी 5 असबाक पर मुश्तमिल है। इल्म के फ़ायदे, पहाड़ और गुलहरी, वक्त और किफ़ायत शारी, ज़राअत व सनत, इत्तफ़ाक़ में बरकत है। आइए हम पहले सबक की तरफ बढ़ते हैं। पहला सबक एक नज़म पर मुश्तमिल है जिसका उन्वान है इल्म के फ़ायदे। इल्म एक लाज़वाल दौलत है, इल्म एक बेमिसाल ताकत है। इल्म ही से खुदा को पहचाना, इल्म ही से बुरा भला जाना, इल्म ही सब हुनर सिखाता है, इल्म ही आदमी बनाता है। इल्म से आदमी की इज़्ज़त है, इल्म से आदमी में हिम्मत है। इल्म ने अक़ल को जिला दी, नई दुनिया हमें दिखा दी। हर समंदर में तैरने के लिए बन गए इल्म से जहाज़ नए। हर तरफ उड़ रहे हैं तैयारे, हैं बने इल्म ही से ये सारे। इल्म की धुन जिसे लगी ही नहीं, सच तो ये है वो आदमी ही नहीं। ये असर हो दुआए नैयर में, इल्म की रोशनी हो घर घर में। अज़ीज़ तलबा, इस नज़म के खालिक हैं मशहूर शायर नैयर शफ़ी। नज़म का जो मरकज़ी मौजू है, यकीन आप पहचान गए होंगे कि इल्म के फ़वाइद पर ये मुश्तमिल नज़म है। और ये बात हम में से हर शख्स जानता है कि इल्म के बहुत से फ़वाइद हुआ करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं, हम अपने बड़ों को भी हमने देखा, हमने अहले इल्म को भी देखा कि सिर्फ़ किताबें पढ़ने का नाम अज़ीज़ तलबा इल्म नहीं है। इल्म नाम है उस चीज़ को अमल में आने का भी। इल्म से ज़िंदगी में आसानियाँ भी पैदा हुई हैं और बनी नौ इंसान अगर आज तरक्की की शाहराह पे मुसलसल गामज़न है हज़ारों साल के सफ़र में, और हर दौर के मुताबिक इल्म ने अपने मसाइल हल किए हैं। हर दौर के मुताबिक इंसान ने इल्म से फ़ायदा उठाया है। अज़ीज़ तलबा, कोई दौर इंसानी तारीख़ का ऐसा नहीं है जहाँ जब इल्म मौजूद ना हो। कोई दौर इंसानी तारीख़ का नहीं है जब अहले इल्म मौजूद ना हो। लेकिन मौजूदा दौर में जो साइंस की तरक्की है, ये भी इल्म की वजह से है। और हमें महज़ ये नहीं समझना चाहिए कि जो ये इजादात हैं महज़ इसी चीज़ का नाम इल्म है। इल्म बहुत वसी चीज़ है। इसका इजहार मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर होता है। सैकड़ों हज़ारों शोबे और बन चुके हैं जो जहाँ जहाँ इल्म के हैं, मज़ाहिब के हैं, ज़ुबानों के इल्म हैं, यानी दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों शोबा इल्म है। और कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि वो किसी इल्म पर, किसी शोबा इल्म पर या उसकी एक शाख पर अबूर हासिल रखता है। लिहाजा हम सब का फ़र्ज़ है कि इल्म हासिल करें। इसमें कोई ऐसी ख़ास मुश्किल अल्फाज और बातें नहीं हैं जो तलबा आपकी समझ में ना आई हों, लेकिन फिर भी चंद अल्फाज हम देखते हैं। इल्म एक लाज़वाल, ला अज़ीज़ तलबा जहाँ लग जाता है वो मनफ़ी के मानों में भी आता है। मसलन हम ज़वाल कहते हैं, ये जो चीज़ ख़त्म हो रही हो, ज़वाल की तरफ हो, हम कहते हैं ये मुल्क, ये कौम उस ज़वाल का शिकार नहीं हो सकती जिसमें इल्म है। मिसाल के तौर पे इसका उलट है लाज़वाल, यानी जिसे ज़वाल नहीं है। तो इल्म एक लाज़वाल दौलत है, इल्म का कोई ज़वाल नहीं है। हम जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी बड़ी मादी नेमतें हैं उनका एक दिन ज़वाल है, वो छिन सकती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है अज़ीज़ तलबा जिससे कोई ज़वाल नहीं, उससे किसी शख्स से कोई नहीं छीन सकता। हमसे अगर हम एक चीज़, एक हर्फ भी जान जाते हैं, हम अगर लिखना पढ़ना भी जान जाते हैं, ये ऐसी दौलत है जो हमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ये मतलब है इसका। इल्म ही सब हुनर सिखाता है, जितने भी हुनर हैं वो तमाम इसी की बदौलत हैं। इल्म ही आदमी बनाता है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ आदमी से मुराद इंसान नहीं है। आप सोचते होंगे कि शायर ने ये क्या बात कही, इल्म ही आदमी बनाता है, आदमी तो हमें अल्लाह ने बनाया है। यहाँ मुराद है कि हम इंसान तो सारे हैं, लेकिन जिसके पास इल्म होगा और वो इल्म नफ़ा बख्श होगा,
معاشرے کے لیے، خود اس فرد کے لیے، اس کے ارد گرد لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند علم ہوگا تو وہ انسان آدمی ہوگا۔ یعنی آدمی سے مراد محض انسان نہیں ہے، بچے اچھے اخلاق کا مالک ہونے کو بھی آدمی کہتے ہیں۔ علم ہی نے عقل کو جلا دی۔ عزیز طلباء، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے زیر ہے، اگر زیر نہ ہو ہم پڑھیں گے اس کو جلا دی، جلانا، یہ جلا بخشنا ہوتا ہے، اس کو نئی زندگی دینا، ٹھیک ہے نا، پیدا کرنا۔ علم نے عقل کو جلا دی، اس کو بڑھایا، فروغ دیا، یہ سارے معنی ہم جلا کے معنوں میں آتے ہیں۔ ہر سمندر میں تیرنے کے لیے بن گئے علم سے جہاز نے۔ جتنی بھی سائنس کی فتوحات ہیں، ہمیشہ سے، ہزاروں سال پہلے سے انسان کی اپنی اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں بناتا رہا ہے۔ اسی لیے آج یہ جو جہاز کی ترقی ہے، بلکہ انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے۔ پہلے جہاز بنا سادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ طیارے وغیرہ یہ سب چیزوں سے بڑھ کے آج سپیس میں انسان جا رہا ہے، خلا میں جا رہا ہے، چاند پہ جا رہا ہے اور دوسری جگہوں پہ جا رہا ہے۔ ہر طرح کے جہاز، پانی میں تیرنے والے جہاز، یہ سب کچھ علم کی بدولت ہی ہے، تحقیق کی بدولت ہی ہے۔ علم کی دھن جسے لگی ہی نہیں، سچ تو یہ ہے وہ آدمی ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ آدمی بڑا دھن کا پکا ہے، اپنے ارادے کا پکا ہے، اپنے کام کے اندر جو ہے یہ انوالو ہے پوری طریقے سے، اس میں شامل ہے پوری طریقے سے۔ تو ہمیں کوئی نہ کوئی عزیز طلباء لکھنے پڑھنے کی یا علم کی کسی بھی شعبے کی، علم کے کسی بھی پہلو کی ہمارے اندر کوئی للک ہونی چاہیے، دھن ہونی چاہیے۔ دھن کے اوپر اگر پیش نہ ہو تو اس لفظ کو ہم دھن پڑھیں گے۔ دھن کا بھی مطلب ہے، ہم کہتے ہیں دھن دولت، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اردو میں عزیز طلباء آپ دیکھتے ہیں کہ اعراب بہت اہم ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ اور آخر میں دیکھیے یہ اثر ہو دعائے نیر میں، یہ نیر کے اوپر آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ علامت لگی ہوئی ہے عزیز طلباء۔ یونٹ نمبر 2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ علامت تخلص کی ہے۔ تخلص کا مطلب کیا ہے کہ ایک شاعر کے نام کا حصہ جو اس کو نام کا حصہ بنا لیتا ہے، اور اگر وہ مقطع میں لاتا ہے، مقطع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نظم میں، غزل میں، شاعری میں جو آخری شعر ہوتا ہے اس میں وہ اپنا نام لے کے آتا ہے، تو اس نام پہ علامت بھی لگاتے ہیں جو کہ علامت تخلص کہلاتی ہے۔ تو یہ اثر ہو دعائے نیر میں، یعنی نیر شفیع۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔